क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए हैं और आपको अच्छा अंक दिलवाने में काफ़ी मदद भी करने वाले हैं ये प्रश्न। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। साथ में आप अपनी तरफ से जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो देखिए पूरा पेपर मैंने इस तरह से कंप्लीट करके रखा है ताकि कम समय में आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो पहला प्रश्न आपका जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो पहला है आपका लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है आपका प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो क्या है इनका मूल नाम? धनपत राय। तीसरा है आपका मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो कौन है? कृष्ण। चौथा है कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कवि ने ईश्वर का केवल एक रूप ही माना है। पांचवा है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो पति के रूप में स्वीकार किया। छठा है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, तो 8 या 8 से अधिक होती है। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प है 6। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर ले आप इनको। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है आपका भारतीय गायिकाओं में रेड्डेस को बेजोड़ गायिका कहा गया, तो लता मंगेशकर जी को कहा गया है। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के रेड्डेस भेद हैं, तो कितने हैं? 6 भेद हैं। और तीसरा है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व रेड्डेस कहलाते हैं, तो अलंकार। चौथा है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डेडेस है, तो टीवी धारावाहिक। छठा है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो 4 हैं। और सातवां है कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, तो 1 मानी है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं पूरे। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका। और ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी है। तो मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर है। दूसरा है कुल की हानि, तो इसका है परिवार की मर्यादा। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो इसका आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और चौथा है कुंडलिया छंद, तो इसका आएगा 24। और रस के अंग है तो कितने होते हैं? 4। और जलद का आएगा कमल। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। तो इस पेज में हमने 3 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो पहला है पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी। और दूसरा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं रस के। और चौथा है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में और समाचार पत्र। और चौथा है पांचवा है शब्द युग्म का क्या नाम है? तो क्या नाम है इनका? सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द युग्म। और मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह। और ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य करना है, तो सभी को मैंने भर दिया है, आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका 6ठा प्रश्न, यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न है अथवा सहित हम इन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? और भक्ति काल की 2 विशेषता बतानी है आपको। आदिकाल की विशेषता लिखनी है। और धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। 9वां है कहानी के तत्वों के नाम लिखने हैं। और लता जी की गायिका को किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। 11वें में आपको जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, पत्रकारिता क्या है स्पष्ट करना है। और छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। और ये आपका 13वां प्रश्न, वाक्य शुद्ध करके लिखना है आपको। 2 गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, और श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है।
और मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। 14वां प्रश्न शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित। और 15वें प्रश्न में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन आपको करना है प्रश्नवाचक में और निषेधवाचक में। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ये आपका यहाँ पे 16वां है। प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। 3 नंबर का है पहले में रचना, दूसरा में भाषा, तीसरा में शैली और चौथे में साहित्य में स्थान। इसी तरह से 14वां प्रश्न है आपका। और 18वें प्रश्न में बिरादरी का यही सहारा होता है गलत लोहा कहानी ये कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला किसने किससे कहा, दूसरा किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा। और 19वें प्रश्न में आपतित गद्यांश आपको दिया गया है, तो अच्छे से ध्यान से इस गद्यांश को पढ़े। 3 नंबर का है और इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको करना है। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर का अथवा सहित पूरे प्रश्न है आपके, अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें आपको सफाई के संबंध में एक पत्र लिखना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें निबंध है, तो अच्छे से आप निबंध को कंप्लीट करें।